So today we are going to study time of supply. ओके, टाइम ऑफ सप्लाई में बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इनवॉइस कब इशू होना चाहिए. इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 कब इशू हो जाना चाहिए. इन केस ऑफ गुड्स इट इज़ ऑलवेज हमें गुड्स के केस में मूवमेंट चेक करना है. मूवमेंट मतलब क्या, गुड्स मूव हुए तो उस दिन हम इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स. ठीक है, गुड्स रिमूव हो गए हमारी जगह से, ठीक है, सप्लायर की जगह से, इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था. मूवमेंट वाले गुड्स नहीं है. अच्छा, तो जब आपको डिलीवर होंगे ना देन वी विल कंसिडर कि दैट टाइम तक आपका जो है इनवॉइस इशू होना चाहिए. तो यानी कि क्या कह रहा है, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. सेकेंड, सर्विसेज के केस में नॉर्मली क्या होता है, यहाँ कोई मूवमेंट की बात नहीं है, यहाँ सप्लाई ऑफ सर्विस. तो इनवॉइस जो है 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विस आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए. बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी के केस में 45 डेज ले लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है हमें कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो रहा है, लगातार इनवॉइस का कॉन्टिन्यूसली सप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट या सक्सेसिव पेमेंट इज रिसीव्ड, यानी कि हमारा सक्सेसिव स्टेटमेंट्स इशू होते चले जा रहे हैं या फिर सक्सेसिव पेमेंट्स हमारे पास लगातार रिसीव हो रहे हैं ना, ऐसे केस में इशू हो जाना चाहिए हमारा इनवॉइस इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स. एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, कुछ भी है, या न्यूज़पेपर वाले का अपन पेमेंट करते हैं, मंथली पेमेंट करते हैं, तो इन दैट केस दैट इज अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स. अच्छा, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या मतलब हुआ, यानी कि समझ लो फॉर एन एग्जाम्पल हम इंटरनेट सर्विसेज की बात करते हैं, उसमें ना सब्सक्रिप्शन ले लिया जाता है कि हमारा सब्सक्रिप्शन है तो हमें हर महीने पेमेंट करना है. सर्विस के केस में क्या करेंगे, सर्विस के केस में अगर ड्यू डेट देखते हैं, सर्विस के केस में क्या देखते हैं, ड्यू डेट. ड्यू डेट एज अटेनेबल है तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. ड्यू डेट नहीं पता, ड्यू डेट नहीं पता है ना, कब तक पेमेंट करना है, कोई बात नहीं. तो इन दैट केस क्या होगा, जब आपको पेमेंट मिलेगा ऑन और बिफोर द सप्लाई ऑफ when the supplier receives the payment. लास्ट केस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस. सप्लाई करोगे उसके पहले तो पता है, पर अगर सप्लाई नहीं हुई तो क्या है, गुड्स रिमूव हुए 6 महीना बीत गया अभी तक आपने नहीं दिया है, तो दोनों में से जो अर्लियर हो जाएगा, दोनों ही डेट्स में से जो अर्लियर होगा दैट विल बी द टाइम लिमिट फॉर द इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सेल और रिटर्न बेसिस. ठीक है, this we have to remember at the time of supply भी. and again these rules are important at the time of invoice के केस में, डेबिट क्रेडिट इन्वॉइसेस या एनी अदर टैक्स इन्वॉइसेस के केस में.